लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। सातवें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग हो जाएगी। इसके बाद 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किस पार्टी सत्ता में आने वाली है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने को लेकर कई तरह की भविष्यवाणी की गई है और सट्टा बाजार भी अलग अलग प्रकार की अपने रुझान दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं फलोदी सट्टा बाजार और भविष्यवाणियां। सट्टा बाजार की इस भविष्यवाणी ने बढ़ाई किसकी टेंशन। 4 जून को एनडीए इंडिया अलायंस को होगा प्रधानमंत्री। किसकी बनने जा रही है सरकार, आइए जानते हैं 2024 में इस 4 जून को कौन बनने जा रहा देश का अगला प्रधानमंत्री। आइए हम थोड़ा विश्लेषण करके देख लेते हैं कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट आती है। मध्य प्रदेश की 29 में से एनडीए खाता में 25 सीटें यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। तो वही बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस को यहाँ पर मात्र 4 सीटों पर सिमट के रहना पड़ेगा। बाकी अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 0, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है। 4 में से 4 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 0, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए यानी कि 34 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। इन 34 में से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यहाँ पर 30 यानी कि 30 सीट यानी कि एनडीए खाते में 30 सीट यानी कि 30 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस के। तो यहाँ पर इंडिया अलायंस में 4 लोकसभा सीट जा सकती है यानी कि राहुल गांधी बनते हैं प्रधानमंत्री तो यहाँ पर 4 लोकसभा सीट आ सकती है, अपने खाते में इंडिया अलायंस को मिल सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ आ सकती है सीटें एनडीए खाता में, इंडिया अलायंस खाता में 0 सीट। बाकी अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को मिल सकता है। बाकी इंडिया अलायंस खाता में 0-0 सीट, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट। बाकी बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से 2 सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 0, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट। और लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 38 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 34 सीटें, इंडिया अलायंस खाता में यहाँ पर 4 सीट, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट। इस लिहाज से देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी पकड़ मजबूत कर रही है अभी से इन राज्यों में और इंडिया अलायंस यहाँ पर पटक नहीं खाता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 4 सीट बढ़ोतरी के साथ बन रही है, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट आती है। 7 में से एनडीए खाता में सभी 7 के 7 यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने खाता में ला सकती है एक बार फिर से सभी 7 की 7 सीटें। इंडिया अलायंस खाता में 0, अदर पार्टी खाता में 0-0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 6 लोकसभा सीट आती है। 6 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 2 सीट, अदर पार्टी खाता में 2 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं केरल की 20 लोकसभा सीट है। 20 में से 2 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 17, अन्य पार्टी खाता में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। 71 में से यहाँ पर 47 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस खाता में यहाँ पर 23 सीट यानी कि राहुल गांधी को यहाँ पर मात्र 23 सीट, अदर पार्टी खाता में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है। 17 में से 10 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस खाता में 0 सीट, अदर पार्टी खाता में यानी कि बीआरएस को यहाँ पर 7 लोकसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट आती है। 1 में से 1 लोकसभा सीट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 में से यहाँ पर 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 68 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 24 सीटें, अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीट है। 26 में से सभी 26 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गुट को मिल सकती है। और पंजाब की 13 लोकसभा सीट की बात की जाए, 13 में से मात्र 2 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 11 लोकसभा सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस
अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 141 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। 98 लोकसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर मात्र 35 सीटें, अदर पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 28 लोकसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर 21 यानी कि 21 सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीट है। 21 में से एनडीए खाते में 10, इंडिया अलायंस खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 42 लोकसभा क्षेत्रों में से एनडीए खाते में 21 क्षेत्र आ सकते हैं और 21 इंडिया अलायंस के गुट टीएमसी को यहाँ पर मिल सकते हैं। अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गुट को यहाँ पर 21 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 21 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 150 यानी कि 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी बजट बढ़त के साथ मजबूत दिखाई दे रही है। 63 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस यहाँ पर मात्र 63 सीटें आगे दिखाई दे रहा है। 19 सीटों पर अदर पार्टी पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीट है। 5 में से एनडीए खाते में सभी 5 की 5 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 240 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 158, इंडिया अलायंस खाते में 63, अदर पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 के इस चुनाव में 4 जून को कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए खाते में 13, इंडिया अलायंस खाते में 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है। 80 में से 80 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 70 लोकसभा सीट है। इंडिया अलायंस खाते में 10 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 335 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। इस विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 242 लोकसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस खाते में 74 यानी कि 74 सीट अपने खाते में राहुल गांधी कर सकते हैं। अन्य पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 में से पहली बार एनडीए यहाँ पर 17 लोकसभा सीट जा सकते हैं और इंडिया अलायंस यहाँ पर 21 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट है। 40 में से 30 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 10, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को 290 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस खाते में मात्र 105 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट आने की संभावना तय जा रही है। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटें। 48 में सभी 48 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 3, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट है। 10 में से 8 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 474 लोकसभा सीट का विश्लेषण आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 244 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 110 सीट, अदर पार्टी खाते में 20 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 344 सीटें मिल सकती है? क्या नरेंद्र मोदी को एनडीए गुट को 344 सीटें आ सकती है? इंडिया अलायंस खाते में 110 सीटें जा सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें। 25 में से एनडीए खाते में 15, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 525 लोकसभा सीट का विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 325 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 110 सीट, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके जरूर बताएगा। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटें। 2 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गुट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें। 2 में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस। असम की 14 लोकसभा सीट आती है। 14 में से एनडीए खाते में 12 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी को 12 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। इस लिहाज से देखा जाए तो सभी 543 लोकसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो साल 2024 के 4 जून को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी
400 सीट पार कर सकते हैं। इंडिया अलायंस यहाँ पर 113 सीट, अदर पार्टी खत्म में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, साल 2024 में क्या नरेंद्र मोदी 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर राहुल गांधी देश के बनेंगे अगले प्रधानमंत्री? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।